अगर आपकी भी लॉकडाउन में जॉब जा चुकी थी और आपको अपना महीने का खर्च चलाने के लिए दूसरों से पैसे लेने पड़े तो ये वीडियो आप जरूर देखें। अगर आप 20s में हैं और आपने अभी अभी अपना करियर स्टार्ट किया है यानी कि जॉब स्टार्ट करी है तो आप बहुत लकी हैं। दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट योर फाइनेंशियल प्लानिंग। मगर अगर आप 40s में हैं और आपके पास आज की डेट में 50 से 60 लाख तक का पर्पज़ नहीं है तो आप ऑलरेडी गलती कर चुके हैं। आप अपने जीवन के 15 से 20 साल गंवा चुके हैं। आगे गलती मत करना। तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो। लेट अस गो टू द वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल सिंह। आप देख रहे हैं हमारा चैनल सोच समझकर। आज हम अपनी एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग। यहाँ पे आपको कुछ ऐसी टिप्स मिलेंगी जो टॉप के एक्सपर्ट्स और टॉप की बुक्स में से ली गई हैं एंड आई विल एंश्योर कि वो इतनी सिंपल लैंग्वेज में हो कि एक स्कूल के बच्चे को ही समझ आ जाए। तो फ्रेंड्स, हम अपने वीडियो में बात करेंगे आज कुछ 11 टिप्स की जिनको फॉलो अगर आपने कर लिया तो आपने अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर लिया। ये कुछ 11 ऐसे रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने ही चाहिए। तो फ्रेंड, जब भी हम कुछ बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए तो हमारे माइंड में एक सवाल आता है कि हमारा पैसा कितने टाइम में डबल होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी बैंक में जाते हो और बैंक में एफडी का जो इंटरेस्ट रेट है वो 6% है तो पैसा डबल करने का जो रूल है वो है रूल ऑफ 72। आप 72 को बैंक के इंटरेस्ट से डिवाइड करो यानी कि 6 से, तो पैसा आपका 12 साल में डबल होगा। मगर कुछ स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं जिनका इन्वेस्टमेंट होता है स्टॉक्स में या इक्विटीज़ में जो अच्छे रिटर्न कमाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर उनको रिटर्न मिलता है 12% का तो 72 डिवाइड बाय 12 तो 6 साल में उनका पैसा डबल होता है। अब हम आगे की बात करते हैं कि हमारा इंटरेस्ट डबल करने में नहीं, हमारा इंटरेस्ट है ट्रिपल करने में या 4 टाइम्स करने में। पैसा ट्रिपल करने का जो रूल है वो है रूल ऑफ 114 यानी कि 114। 114 को अगर आप अपने इंटरेस्ट से डिवाइड करोगे जो भी आपने अज्यूम किया है 6% या 12%, तो हमको मालूम पड़ेगा कि हमारा पैसा 19 साल में ट्रिपल होता है। अब बात करते हैं 4 टाइम्स की कि मेरा पैसा कितने टाइम में 4 टाइम्स हो जाएगा। तो अगर आप 6% का रूल लेते हो तो 114 को अगर आप 6 से डिवाइड करते हो तो 24 साल में आपका पैसा 4 टाइम्स हो जाएगा। अभी आपके स्क्रीन पे एक मैंने मनी ग्रोथ टेबल डिस्प्ले की हुई है। इससे देख के आपको मालूम पड़ेगा फॉर एजम्पशन 6% या 12% के हिसाब से अगर पैसा लगाते हैं तो हमारा पैसा डबल, ट्रिपल या 4 टाइम्स कितने टाइम में होगा। इसका बेनिफिट क्या है कि फॉर एग्जांपल आपके बेटा या बेटी स्कूलिंग स्टार्ट करते हैं तो उसके टाइम पे अगर आपने कुछ एफडी की या इन्वेस्टमेंट किया जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है। फॉर एग्जांपल, आपने 2.5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया 12% के हिसाब से, तो जब तक आपका बेटा या बेटी 8th या 9th में आएंगे यानी कि 12 साल के अंदर वो पैसा आपका 4 टाइम्स हो जाएगा यानी कि 10 लाख हो चुका होगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो रूल है वो है इन्फ्लेशन के बारे में। अभी तक हमने बात किया इन्वेस्टमेंट के बारे में, डबल या ट्रिपल या 4 टाइम्स करने के बारे में। मगर आज की महंगाई के ज़माने में इन्फ्लेशन भी हमको कंसिडर करना पड़ेगा। आज की जो वैल्यू है पैसे की वो कितने टाइम के बाद आधी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आज की डेट में आप 100 रुपये का 1 केजी एप्पल लेते हैं तो कितने टाइम के बाद आपको सेम 1 केजी एप्पल के लिए 200 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये है रूल ऑफ इन्फ्लेशन यानी कि रूल ऑफ 70। अगर आप 70 को रेट ऑफ इन्फ्लेशन डिवाइड करते हैं तो आपको मालूम पड़ेगा कि 7% अगर इन्फ्लेशन रेट है तो 10 साल में आपके पैसे की वैल्यू आधी हो जाएगी। फ्रेंड्स, बहुत से लोगों के सामने ये सवाल होता है कि जब हम रिटायर होंगे तो हमको कितना पैसा चाहिए होगा। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए एक रूल है जिसको हम बोलते हैं रूल ऑफ 4%। फ्रेंड्स, हमने अज्यूम किया कि किसी की ईयरली जो एक्सपेंसेस हैं वो है 5 लाख, तो आप उसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होता है 1.25 करोड़ यानी कि 1.25 करोड़। तो आपको 60 साल की एज में जब रिटायर होंगे 1.25 करोड़ रुपया चाहिए होगा, जिसको आप इन्वेस्ट करेंगे 50% जहाँ पे लो रिस्क है जैसे कि बैंक की एफडी, और 50% जहाँ पे थोड़ा मीडियम या हाई रिस्क होगा जहाँ से आपको रिटर्न अच्छे मिलेंगे जैसे कि SIP या म्यूचुअल फंड या अदर इन्वेस्टमेंट। अब इसमें से जो आप रिटर्न कमाएंगे वो ऑब्वियसली वो टाइम तक जाके 8 से 10% तो मिनिमम होंगे ही होंगे। तो उसमें से आप बड़े इजीली अपने कॉर्पस में से 4% के हिसाब से हर साल 5 लाख रुपए निकाल सकते हैं अपने खर्च के लिए। फ्रेंड्स, अगला रूल है एसेट एलोकेशन के बारे में। हम लोग को मालूम है कि ज़्यादा रिस्क मतलब ज़्यादा प्रॉफिट, मगर कितना रिस्क किस एज में लेना चाहिए उसका जो रूल है वो है 100 माइनस एज रूल। फॉर एग्जाम्पल, किसी की एज अगर 30 है यानी कि वो यंग है तो 100 माइनस 30 70, तो 70% इन्वेस्टमेंट आप वहाँ करेंगे जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है यानी कि इक्विटीज़ के अंदर, और 30% आप करेंगे फिक्स्ड इनकम में यानी कि एफडीज़ के अंदर। फ्रेंड्स, अभी हम बात कर रहे हैं कि हम जो प्लानिंग करेंगे हमारा पैसा कहीं सेविंग अकाउंट में होगा
कुछ एफडीज में होगा, कुछ फंड्स में होगा, तो वहाँ से हम कितने परसेंट के रिटर्न जो रियलिस्टिक हैं वो अपनी कैलकुलेशन के लिए ले लें। अभी इसका जो रूल है वो है 10:5:3। 10% रिटर्न आप उम्मीद कर सकते हैं इक्विटीज़ के अंदर से, 5% रिटर्न आप उम्मीद कर सकते हैं एफडीज के अंदर, और 3% रिटर्न सेविंग अकाउंट के अंदर। इससे ऊपर रिटर्न आएंगे तो अच्छी बात है, मगर इतने तो एवरेज आ ही जाते हैं। अगला रूल है इनकम एलोकेशन के बारे में। बहुत से लोगों के मन में डाउट होता है कि हमने एडवाइस तो ले ली, फाइनेंशियल प्लानिंग तो कर ली, मगर हमारे पास पैसे बचते नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, उनको एक कैलकुलेशन करनी चाहिए पेपर लेके कि उनकी इनकम के अंदर उनकी ज़रूरतें कितनी हैं और उनकी वांट्स कितनी हैं और उनको कितना सेविंग करना है। इसका जो रूल है वो है 50-30-20। अगर आपकी इनकम है तो उसमें से आप 50% पैसा लगाएंगे अपनी नीड्स के अंदर, यानी कि अपने खर्चे के अंदर, खाने पीने के लिए और हेल्थ के ऊपर। 30% पैसा आप लगाएंगे अपनी वांट्स में, क्योंकि आप कमा रहे हैं तो आपको एंजॉय भी करना है, अच्छे गैजेट्स के अंदर या ट्रैवलिंग के अंदर या एंटरटेनमेंट के अंदर। और 20% पैसा आप लगाएंगे सेविंग्स के अंदर। ये आपका टारगेट होना चाहिए। अगर आपने 20% टारगेट लिया है सेविंग के लिए तो वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फ्रेंड्स, अगला रूल बहुत इंपॉर्टेंट है जो रिलेटेड टू एमरजेंसी फंड के बारे में। हमने रिसेंटली एक्सपीरियंस किया कि कोविड के अंदर बहुत से लोगों के पास एमरजेंसी फंड नहीं थे और उनको दूसरी मदद लेनी पड़ी। अब ये कैसे कैलकुलेट करें कि हमारे पास कितने एमरजेंसी फंड होना चाहिए। फ्रेंड, इसका जो रूल है वो है 3x रूल। मिनिमम आपको 3 टाइम्स ऑफ आपकी मंथली सैलरी वो एमरजेंसी फंड के ऊपर रखनी चाहिए, और उसको भी रखना नहीं है, आपको उसको वहाँ इन्वेस्ट करना है जहाँ पे लो रिस्क है, यानी कि एफडी जो आप इजीली निकाल सकें। बहुत से लोग इसको 6 टाइम भी करते हैं, बट मिनिमम एटलीस्ट 3 टाइम आपको करना चाहिए। फ्रेंड्स, आज के दौर में 80% लोगों के पास कुछ ना कुछ EMI चल रही होती है, या तो होम लोन की, या तो कार लोन की, या कुछ अलग ऑप्शंस होंगे। अब कितनी EMI होनी चाहिए जो कि सेफ होती है? फ्रेंड, इसका रूल है 40% EMI रूल। फॉर एग्जांपल, अगर किसी की इनकम 75,000 पर मंथ है तो उसका 40% यानी कि 30,000 ही मैक्सिमम EMI की लिमिट है। फ्रेंड्स, ये रूल फॉलो करते हैं बैंक जब आपको लोन देते हैं। इसको आप खुद ही फॉलो कर लीजिए ताकि आपका लायबिलिटी कम हो जाए। फ्रेंड्स, लास्ट और इम्पॉर्टेंट रूल है 11 नंबर, जो कि बहुत ही ज़रूरी है विद रिस्पेक्ट टू योर लाइफ इंश्योरेंस। अगर लाइफ नहीं है तो हमारे पीछे जो हमारे डिपेंडेंट हैं उनका फ्यूचर सिक्योर रहे। मगर हमको कितना लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए? इसका मतलब अगर आपकी इनकम 5 लाख है साल की तो 20x5 वो होता है 1 करोड़। तो एटलीस्ट कम से कम आपको 1 करोड़ का लाइफ कवर तो लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज हमने 11 रूल सीख लिए अपने पैसे को मैनेज करने के लिए। अगर आपने ये 11 बेसिक रूल फॉलो कर लिए तो आपको कहीं और किसी एक्सपर्ट की एडवाइस नहीं चाहिए, ये मेरी गारंटी है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हमारे आगे की वीडियो आपको मिलते रहें। और अगर आपका कोई डाउट या सुझाव है तो प्लीज़ हमें कमेंट करें। थैंक यू।